अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्प्रिंग को स्टार्ट करेंगे। स्प्रिंग जावा का फ्रेमवर्क है और आजकल 2020 में ये फ्रेमवर्क जावा के फ्रेमवर्क्स में फर्स्ट नंबर पे आता है। टॉप बेस्ट में किया जाए तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हम स्प्रिंग क्यों कर रहे हैं। आपने सबसे पहले तो देख लिया, अगर खुद भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप कंपैरिजन करें तो स्प्रिंग फर्स्ट नंबर पे आ रहा है और सेकेंडली हम हाइबरनेट भी यूज़ कर रहे होंगे स्प्रिंग के साथ। तो ये दो फ्रेमवर्क्स हम मिक्स करके यूज़ कर रहे होंगे। अब स्प्रिंग का हम कंपैरिजन कर लेते हैं बाकी जो मेनली हमारे पास लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, लाइक ASP.NET और PHP के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं सैलरी वाइज। तो अगर मैं US की सैलरी चेक कर रहा हूँ, अगर स्प्रिंग बूट डेवलपर की सैलरी देखा जाए तो ये 1,18,000 है पर ईयर। और अगर हम ASP.NET पे चले जाए तो उसकी एवरेज सैलरी ऑलमोस्ट 96,000 है। और अगर PHP पे चले जाएँ तो उसकी 99,000 है। तो ये डिफरेंट डेवलपर्स की सैलरी चल रही है। और अगर पाकिस्तान में हम कंपैरिजन कर ले तो ASP.NET की अराउंड ऑलमोस्ट 40,000 चल रही है सैलरी। और स्प्रिंग वाले जो जावा डेवलपर है उसकी सैलरी अराउंड ऑलमोस्ट 62,000 चल रही है। तो यहाँ भी जो जावा डेवलपर की सैलरी थी वो ASP.NET से ज़्यादा थी। तो जावा एक पहले ही बहुत ही मैच्योर लैंग्वेज है। और देन स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हमारे पास बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो ये दोनों तरफ से सैलरीज़ के हिसाब से भी और वैसे भी काम के लिहाज से भी काफ़ी बेहतर है। देन हम स्प्रिंग में हम REST API यूज़ करेंगे। बेसिकली कंसेप्ट ये है कि लाइक मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ। हमारे पास हम जस्ट API बनाएंगे, यहाँ हमारी API होगी, ठीक है। वो डेटाबेस से लाइक अगर हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशन को देखें, डायनेमिक एप्लीकेशन में होता क्या, किसी भी वेबसाइट को देख लें, कुछ उसका यूज़र इंटरफेस होता है जो हमें नज़र आ रहा होता है। देन हमारे पास जो डाटा आ रहा होता है वो कहीं ना कहीं डाटाबेस से आ रहा होता है। जैसे ही होता है डाटाबेस से कहीं ना कहीं से डाटा आ रहा होता है और हमें फ्रंट एंड पर डिस्प्ले कर रहा होता है। तो हमारा API ये काम करेगा, जो डाटाबेस से डाटा आना होगा या बिजनेस लॉजिक होगी वो हमारी API में इम्प्लीमेंट हो जाएगी और हमें ये रिज़ल्ट दे देगी हमें जेसन की फॉर्मेट में। और जेसन की फॉर्मेट हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमारे पास iOS की वो हो जाए, एप्पल iOS की ऐप हो जाए वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड की ऐप हो जाए वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो जाए, लिनक्स की एप्लीकेशन हो जाए, या फिर हमारे पास ये वेब एप्लीकेशन हो जाए जो ब्राउज़र्स के ऊपर रन होती है। तो API हम कहीं भी कंज्यूम कर सकते हैं। बेसिकली हमें जो डाटा से कोई भी चीज़ आनी थी, डाटा से खेलना था, ऑथेंटिकेशन हो जाए, ऑथराइजेशन हो जाए या डाटा एक्सचेंज होना था, वो सारा काम हमारा API कर देगी। तो यूँ हम API को यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम एक जावा की एप्लीकेशन बनाएंगे। तो आज हम एक हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। स्प्रिंग में भी अब हम आगे स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हैं जो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर ही बेस्ड है। बेसिकली REST APIs बनाने के लिए ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है स्प्रिंग बूट। और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह बहुत कम है। हमारे पास जो स्प्रिंग में फ्रेमवर्क में कॉन्फ़िगरेशंस हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी और यहाँ कॉन्फ़िगरेशंस बहुत कम है और हमारा काम बहुत स्पीड से हो जाया करेगा स्प्रिंग नॉर्मल स्प्रिंग के मुकाबले भी। तो हम स्प्रिंग API यूज़ करेंगे। अब हम पहला फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो IntelliJ ओपन कर लें, यहाँ आप जाएं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। एंड यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें स्प्रिंग इनिशियलाइज़र को। एक पहले हम जावा इंटरप्राइज सेलेक्ट करते थे, मगर अब आप लोगों ने स्प्रिंग इनिशियलाइज़र सेलेक्ट करना है और यहाँ एज इट इज़ इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देना है जो कि है start.spring.io। नेक्स्ट कर दें। यहाँ आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लाइक मैं कह देता हूँ com.bot. मैं कह देता हूँ फर्स्ट ऐप, ठीक है। और हम मेवन यूज़ कर रहे होंगे। मेवन बेसिकली अभी तक हमने जो जावा यूज़ करते थे, हम जार फाइल्स इंक्लूड करते थे खुद से। मैं ये स्किल यूज़ करनी होती थी, उसकी जार फाइल इंक्लूड करते थे। JSF यूज़ करना होता था, JSF की जार फाइल इंक्लूड करते थे।
मगर अब जो है ये सारा काम मेवन संभाल लेगी। मेवन कहेगी जस्ट मुझे बता दो, मेरा काम है उसे डाउनलोड करके लाना, मेरा काम है उसको प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना, जो भी एरर्स वगैरह आते हैं मेरा काम है उसको फिक्स करना। तो हम इसे नेक्स्ट करते हैं नेम दे के। एंड यहाँ से अभी फ़िलहाल आप लोगों ने वेब सेलेक्ट करनी है। वेब में आपने स्प्रिंग वेब सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे बिल्ड इंक्लूडिंग रेस्टफुल एप्लीकेशंस हम इससे बना सकते हैं, जो कि हमने बनाएंगे। और हम इसका स्प्रिंग का 2.2.6 वर्जन अभी यूज़ कर रहे हैं। बाकी अभी स्नैपशॉट्स हैं, प्रॉपर वर्जन नहीं है। तो 2.2.6 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। वर्जन कुछ भी हो सकता है, कोई इसका इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट करें और आपका एप्लीकेशन का कुछ नाम दें और फिनिश कर दें। फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा टाइम लेगा, जो डिपेंडेंसीज हैं लाइक स्प्रिंग बूट की जो जार फाइल्स हैं वो डाउनलोड करने में। ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड करेगा और इंक्लूड कर देगा। तो फर्स्ट टाइम पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लें। मे बी 2 to 3 मिनट्स ले ले आपके, या ज़्यादा भी ले सकते हो उससे। यहाँ मेरा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है और यहाँ देखें मेरे पास यहाँ रन करने का ऑप्शन भी आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया। एंड अब हम प्रोजेक्ट को जाके एक्सप्लोर करते हैं प्रोजेक्ट है क्या। प्रोजेक्ट को मैं एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ देखिए हमारे पास .maven का फोल्डर है, इसे हमने छेड़ना भी नहीं है। और यहाँ जो इस फोल्डर में हमारे पास जो प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी है, इसमें हमारे पास जो एक फाइल है जो कि हम यूज़ करेंगे वो है pom.xml। ये pom.xml हमारे पास मेवन की फ़ाइल होती है और इसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंसीज होंगी जो हम यूज़ करेंगे। लाइक हमने MySQL यूज़ करनी होगी तो उसके भी हम इसमें डिफ़ाइन कर देंगे, और जो यूज़ करनी होगी। लाइक अभी हमने स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे थे, स्प्रिंग की वेब एप्लीकेशन, तो उसकी हमारे पास डिपेंडेंसी ऐड हुई है। और यहाँ आपका वही है जो आपने नाम दिए थे, जस्ट उसकी आपकी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें डिपेंडेंसीज इंक्लूड करेंगे, आहिस्ता जैसे ही हम आगे मूव करेंगे। और हमारे पास सोर्स का फोल्डर है। सोर्स के फोल्डर में हमारे पास दो मेन फोल्डर्स हैं। एक हमारे पास फोल्डर है जिसका नाम मेन है, एंड सेकंड फोल्डर जिसका नाम टेस्ट है। टेस्ट फोल्डर हमारे पास यूज़ हुएगा अगर हमने टेस्टिंग करनी हो, लाइक हमारे पास किसी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी पड़ जाती है, JUnit और इस टाइप के टूल्स होते हैं, तब हम टेस्ट केसेस वहाँ बनाएंगे। मगर हमने टेस्टिंग तो करनी नहीं है, तो हमारा काम सारा मेन में होगा। मेन में हमने जाना है, हमारे पास दो फोल्डर्स हैं, एक है रिसोर्सेज और एक है जावा। जावा में हमारे पास जितनी भी जावा की फाइल्स आ जाएंगी, कंट्रोलर्स, मॉडल्स और इस टाइप की चीज़ें, वो सारी जावा की फोल्डर में आगे चली जाएंगी। और रिसोर्सेज में हमारे पास स्टैटिक पेजेस आ जाते हैं, लाइक आपने HTML पेजेस वगैरह बनाने हो। हमने REST APIs बनानी है। REST APIs का कोई फ्रंट एंड नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा होगा। तो हम जावा में चले जाते हैं। जावा में जाते हैं, आपके पास एक और पैकेज आएगा जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त बनाया होगा, और उसके अंदर आप जाते हैं तो वहाँ आपके पास एक जावा की क्लास होगी। इसको आप ज़रा ओपन करें तो यहाँ हमारे पास मेन मेथड है। लाइक जावा में हमारे पास मेन मेथड होता था पब्लिक क्लास नेम एंड देन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और ये मेथड क्या कर रहा है, ये स्प्रिंग एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देता है। यानी आप अगर आप भी रन करें तो ये हमारी क्या करेगा, स्प्रिंग एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देगा। एंड ये यहाँ बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है नीचे। ठीक है, यहाँ देखें आपने स्टार्टेड, हमारी एप्लीकेशन का नाम आ रहा है, हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। तो यूँ जस्ट हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाया करेगी। अब हम क्या करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन में कोई पेज बनाते हैं, एक कंट्रोलर बनाते हैं जो कि हेलो वर्ल्ड हमें रिटर्न करेगा। ये अपने पैकेज पे सिलेक्ट करें, ये जो com डॉट आपका जो पैकेज था उसके ऊपर सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, एंड यहाँ आपने एक नया जावा क्लास ऐड कर लें। और जावा क्लास किसी पैकेज में कर लें। लाइक मैं कहता हूँ कि एक पैकेज बना ले कंट्रोलर का, कंट्रोलर डॉट, और देन मैं अपनी जावा क्लास का नाम दे देता हूँ। एक मैं कह देता हूँ कि होम कंट्रोलर। तो मैंने कंट्रोलर डॉट किया था, तो देखें अब हमारे पास उसके अंदर
पैकेज बन गया पहले कंट्रोलर का और उसके बाद होम कंट्रोलर बन गया। अब यहाँ डायरेक्टली पहले पैकेज भी बना सकते थे, न्यू पैकेज, और यहाँ आप कंट्रोलर कर लेते, देन आप उसमें बनाते। मैंने शॉर्टकट यूज़ कर लिया। तो ये हमारे पास एक सिंपल जावा क्लास बन गई है। इससे रेस्टफुल का कंट्रोलर बनाने के लिए आपने एक एनोटेशन यूज़ करनी है इसके ऊपर, @ रेस्ट कंट्रोलर, तो org.springframework.web.bind.annotation.rest कंट्रोलर, ये एक एनोटेशन है जिसको हमने कंट्रोलर क्लास के ऊपर यूज़ कर लिया, उससे ये कंट्रोलर बन जाएगा। अब यहाँ हम कोई मेथड बना लेते हैं, लाइक पब्लिक स्ट्रिंग से हेलो, और ये मेथड में क्या कहता हूँ, हेलो वर्ल्ड रिटर्न करे। मगर ये मेथड हमारा बन गया, मगर ये किस यूआरएल के ऊपर आने पे ये मेथड कॉल होना चाहिए, उसके लिए हमें यूआरएल डिफाइन करना पड़ेगा इसका। तो हम इसका कहते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग, किस रिक्वेस्ट के ऊपर, और इसके अंदर पैरामीटर्स में हम बता देते हैं कि वेबसाइट का डिफ़ॉल्ट पेज के ऊपर, डिफ़ॉल्ट ये स्लैश से डिफ़ॉल्ट पेज होता है जो रूट डायरेक्टरी है, उसके ऊपर ये जो है मेथड कॉल हो जाए। तो इसे मैं रन करता हूँ उस एप्लीकेशन को। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। अब आप यहाँ वेब ब्राउज़र में हैं, वहाँ लिखें लोकल होस्ट :8080। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टॉमकैट 8080 सर्वर पर चल रहा होता है, तो इसे रन करें। तो यहाँ देखें आपका वो आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, जो आपकी एप्लीकेशन का नाम, आपकी एप्लीकेशन रिटर्न कर रही थी फंक्शन, तो मीन्स आपका ये फंक्शन एक्सेस हो रहा है। ये तो हो गया हेलो वर्ल्ड का। इसी तरह जो ये जो रेस्ट कंट्रोलर होता है ना, इसके ऊपर 4 मेन वर्ब्स होते हैं HTTP के। गेट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, पुट रिक्वेस्ट होती है और डिलीट रिक्वेस्ट होती है। एक दफ़ा चारों रिक्वेस्ट को भी करके दिखा देता हूँ। लाइक मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ से हेलो गेट, ये गेट के लिए होगा। और यहाँ मैं मैसेज दे देता हूँ फ्रॉम गेट अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना गेट रिक्वेस्ट आपके कॉल होती है। आप लाइक ब्राउज़र में कुछ भी लिख के आप इंटर करते हैं ना, तो ये गेट रिक्वेस्ट जाती है। ये पुट पोस्ट वगैरह रिक्वेस्ट, हम पुट पोस्ट या डिलीट की रिक्वेस्ट हम वहाँ से नहीं भेज सकते ब्राउज़र से। ब्राउज़र से हमेशा गेट की रिक्वेस्ट आएगी। लाइक अभी मैं हमारे पास एक्सेप्शन आ गई है, इसको देख लेते हैं एक। हाँ, हमारे पास रिक्वेस्ट मैपिंग की एक्सेप्शन आ रही है कि हमारे पास 4 जो मेथड्स हैं वो एक ही मैपिंग पे हो गए हैं, और चारों की बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप है वो है गेट। तो हम इनकी टाइप्स चेंज कर देते हैं। रिक्वेस्ट मैपिंग की जगह मैं कह देता हूँ गेट मैपिंग। गेट मैपिंग के अंदर मैं मैपिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, सेम वही मैपिंग है। इसी तरह इसको मैं कह देता हूँ पोस्ट मैपिंग। ब्राउज़र से जो कॉल होती है, मैंने कहा वो गेट मैपिंग ही कॉल हो सकती है। तो अब इसे रन करते हैं और चेक करते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब हम ज़रा ब्राउज़र से जाके इस पेज को लोड करते हैं। तो ये देखें हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम गेट। मीन्स हमारा ये जो गेट वाला कंट्रोलर, गेट वाला जो मेथड था वो कॉल हुआ है। अगर ये पोस्ट को मेथड को कॉल करना है, पुट को या डिलीट को कॉल करना है, तो ये हम ब्राउज़र से नहीं कॉल कर सकते। इसके लिए आप लोगों ने पोस्टमैन टूल इंस्टॉल करना है।
आप जाएं पोस्टमैन टूल इंस्टॉल कर लें, मैंने कर लिया है। यहाँ पोस्टमैन लिखेंगे तो ये हमारे पास पोस्टमैन की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से आपने ये टूल डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये टूल ओपन हो जाएगा तो यहाँ से आप आपने न्यू पे चले जाना है और न्यू पे न्यू रिक्वेस्ट कर लेनी है। ठीक है, रिक्वेस्ट को कुछ ना कुछ आपने नेम दे देना है। कोई आपने नेम देके किसी ना किसी कलेक्शन में ऐड करके आपने उसे ऐड कर देना है। देन आपने यहाँ देखें तो आपके पास यहाँ यूआरएल आप दे सकेंगे इस जगह पे। और यहाँ हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, गेट पुट पोस्ट पुट पैच डिलीट और इस टाइप के डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं। तो हम ज़रा यूआरएल इसमें देते हैं। जो हमारा यूआरएल था लोकल होस्ट कॉलन 8080 और पोस्टमैन पे देखते हैं। और यहाँ से मैं टाइप इसकी गेट रखता हूँ और सेंड करता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पांस आता है। तो जब रिस्पांस आया वहाँ हमारे पास आया हेलो वर्ड फ्रॉम गेट। ठीक है, अब मैं ज़रा टाइप इसकी चेंज करता हूँ। टाइप में अगर पोस्ट करता हूँ और देन मैं सेंड करता हूँ तो देखें अब हमारे पास आ रहा है हेलो वर्ड फ्रॉम पोस्ट। और इसी तरह अगर मैं पुट करता हूँ तो हेलो वर्ड फ्रॉम पुट, और ये डिलीट करता हूँ तो हेलो वर्ड फ्रॉम डिलीट। मीन्स ये जो पोस्टमैन टूल यूज़ करेंगे हम, ये किसी भी एपीआई को टेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। जो गेट मेथड है वो तो हमारा यूआरएल से कॉल हो जाता है, मगर जब पोस्ट पुट और डिलीट वो यूआरएल से कॉल नहीं होते, तो हम ये पोस्टमैन टूल से के थ्रू उनको टेस्ट किया करेंगे। अभी तो फ़िलहाल जस्ट हमने हेलो वर्ड ही किया है। आगे जाके हम इसको प्रॉपर एपीआई बनाएंगे जो कि डाटाबेस से डाटा लाती होगी। तो यहाँ एपीआई होगी। अब हम इसे क्या करते हैं, इसको गिटहब के ऊपर डाल देते हैं और इसको पब्लिश की तरफ जाते हैं। पब्लिश कैसे करेंगे, कोई भी जावा का प्रोजेक्ट कैसे पब्लिश करना है। पहले गिट के ऊपर मैं इसे ऐड कर देता हूँ, लोकल गिट के ऊपर। तो देन मैं जाता हूँ, आपके पास शायद वर्जन कंट्रोल आ रहा है या गिट आ रहा है, इसको मैं कमिट कर देता हूँ और कुछ भी हम कमिट का मैसेज कर दे देते हैं। ठीक, यूँ आपका जो प्रोजेक्ट है वो लोकली कमिट हो जाएगा। यहाँ आपके पास डिफ़ॉल्ट चेंजेस में 0 हो जाएंगी और ये आपके पास लोकली कमिट हो जाएगा। अब आपने करना है शेयर करना है गिटहब पे। तो आप VCS में जाके शेयर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब, इसको जो भी आपने नाम देना है नेम दे के आप इसे शेयर कर देंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट शेयर करने के बाद आपने क्या करना है, हमारे पास एक वेबसाइट है heroku.com HEROKU.com। इसके ऊपर आए, यहाँ आप आके अकाउंट बना लें। इससे क्या होगा, ये हमारे पास कुछ लाइक Node.js, रूबी, जावा, PHP, पाइथन, गो, स्काला और ये कुछ लैंग्वेज की हमें फ्री होस्टिंग करने की एक्सेस हमें देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फ्रीली होस्ट कर लेंगे। मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ जस्ट। लॉगिन करने के बाद आप आएंगे तो आपके पास ये न्यू का ऑप्शन होगा कहीं, वहाँ से आप जाके क्रिएट न्यू ऐप पे चले जाएं और ऐप का नेम दे दें। ये आपकी वेबसाइट का नाम बन जाएगा। लाइक मैं कह देता हूँ कि माई स्प्रिंग रेस्ट ऐप। ठीक है, मैंने ऐप का नाम दे दिया और इसको क्रिएट कर दें आप। इससे क्या हो जाएगा, आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी myspringapp.heroku.com के साथ। अब हमने करना है पब्लिश। तो पब्लिश हमने गिटहब पे पोस्ट किया था, हम गिटहब के थ्रू पब्लिश कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से गिटहब से कनेक्ट कर लेता हूँ। आपका यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, अगर कनेक्ट ना हुआ तो उसने आपने यूज़र नेम पासवर्ड दे के आपने इसको एक्सेस दे देनी है हीरोको को। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास ये गिटहब आ रहा है और यहाँ से आपने रिपोजिटरी को सर्च कर लेनी है। हमारी रिपोजिटरी का नाम था फर्स्ट ऐप, तो मैं इसका नेम कॉपी करता हूँ
और यहाँ मैं सर्च करता हूँ फर्स्ट ऐप। तो यहाँ से देखें वो गिटहब से मेरी रिपोजिटरी ढूंढ रहा है, इसको आप कर लें कनेक्ट। इसको जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएंगी रिपोजिटरी, और ये देख रहा होगा मास्टर ब्रांच से वो कह रहा है डिप्लॉय कर दे, तो यहाँ आप लोगों ने डिप्लॉय कर देना इसे। और यहाँ आप ऑटोमेटिकली डिप्लॉयज भी इनेबल कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली डिप्लॉय इनेबल करने से क्या होगा, लाइक मैंने क्लिक किया वो इनेबल हो गई है। इससे क्या होगा, लाइक हम गिटहब के ऊपर हम कमिट्स करते रहते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं तो हम कमिट करते हैं, तो जो ही हमारी न्यू कमिट आया करेगी ऑटोमेटिकली उसके ऊपर डिप्लॉय भी कर दिया करेगा। तो आई गेस हमारी डिप्लॉय हो गई होगी। हम जाते हैं ज़रा यूआरएल के ऊपर। ये ओपन ऐप का ऑप्शन है। यहाँ ये देखें हमारी ऐप जो है वो डिप्लॉय हो गई है, और ये जो माई स्प्रिंग रेस्ट ऐप डॉट हीरोको ऐप डॉट कॉम के ऊपर ये डिप्लॉयड भी है। अब ज़रा वो जो ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट्स यहाँ से मैंने इनेबल की हुई हैं, तो मैं ज़रा गिटहब के ऊपर चेंजेस करके देखता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ हेलो वर्ड फ्रॉम गेट, और यहाँ मैं अपडेटेड कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसे कमिट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अब उसमें चेंजेस करके, पहले हेलो वर्ड फ्रॉम गेट था, अब मैंने गेट के आगे उसके साथ अपडेटेड भी लिख दी है, और मैंने इसको गिटहब के ऊपर पुश कर दिया है। अब वो क्या करेगा, हीरोको जो है वो ऑटोमेटिकली सेंस करेगा गिटहब की इस रिपोजिटरी में कुछ चेंजेस आई हैं। अगर चेंजेस आई हैं तो वो वहीं से वापस कोड उठाएगा और उसको कंपाइल करके अपने ऊपर डिप्लॉय कर देगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मे बी 1 मिनट। और आप ज़रा रिफ्रेश करते हैं तो फिलहाल आप देख रहे होंगे लोड होने में टाइम ले रहा है, मीन्स अभी इस टाइम पे वो अभी डिप्लॉय कर रहा है वेबसाइट को, डिप्लॉयमेंट। और ये देखें हमारे पास अब हेलो वर्ड फ्रॉम अपडेटेड आ गया। तो यूँ हमारी एप्लीकेशन साथ साथ डिप्लॉय भी रहेगी, और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लैब में।